हाउ आर वी फीलिंग? तो हाँ दोस्तों, वक्त आ चुका है। क्वार्टर फाइनल्स, चैंपियंस लीग ड्रॉ आ चुके हैं हमारे सामने। ओ भाई, पर यार मुझे तो अच्छे लगे यार सारे ड्रॉज। आई थिंक बहुत बढ़िया ड्रॉज हैं। हम एक एक करके सारे ड्रॉज के बारे में बात करेंगे एंड प्रिडिक्ट भी करेंगे, प्रिडिक्शन देंगे। एंड लगता है, मतलब क्या लगता है मेरे एंड से मुझे कि कैसा रहने वाला है आगे, क्या कौन कौन सी टीम्स सेमीफाइनल्स में जाएंगी, सेमीफाइनल से कौन सी वो दो टीम होंगी जो फाइनल खेलेंगी, एंड फाइनल के बाद कौन सी वो टीम होगी जो मतलब विनर बनेगी इस साल के चैंपियंस लीग का, इस सीज़न के चैंपियंस लीग का। तो ये थोड़ा सा हम प्रिडिक्ट करेंगे एंड लेट्स सी यार, लेट्स सी। तो सबसे पहला जो आता है यार ड्रॉ, सबसे पहले बात कर लेते हैं एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस बोरुसिया डॉर्टमुंड के बारे में। यार एटलेटिको का सीजन, जैसे एटलेटिको ने स्टार्ट किया था, चाहे आप लीग में देखें या चैंपियंस लीग में देखें, बहुत एक अच्छी शुरुआत उनको सीजन में देखने को मिली थी हमें। मोराटा हैज़ बीन गुड फॉर देम। ग्रेजमैन का सीजन ऑफ द, मतलब बहुत बढ़िया एक सीजन जा रहा था। एंड ग्रीजमैन वॉज लुकिंग, बिल्कुल ही वॉज लुकिंग लीथल। एंड थोड़े टाइम के लिए इंजरी के चलते वो बाहर रहा, लेकिन नाउ ही इज़ बैक एंड ही इज़ बैक टू हिज बेस्ट। बहुत अच्छा। मतलब आप एटलेटिको मैड्रिड का ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो कुछ भी कर सकती है भाई। एटलेटिको इज द मोस्ट अनप्रिडिक्टेड टीम आई थिंक ओवर दीज ईयर्स। वो कभी भी आपको सरप्राइज कर सकते हैं। अब ऑन देयर डे दे कैन डू एनीथिंग। सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी हमको देखने को मिल गया कि कैसे उन्होंने इंटर को बाहर कर दिया। इंटर जो लग रहा था कि इस साल एटलीस्ट सेमीफाइनल्स तक तो जाने का बिल्कुल दावेदार लग रही थी इंटर। चाहे आप उनका डोमेस्टिक परफॉर्मेंस देख लीजिए, ऑलरेडी वो सीरीज जीत चुके हैं। तो बहुत बढ़िया सीजन ही जा रहा है इंटर का। दे आर प्लेइंग वेरी गुड फुटबॉल लेटली। एंड चैंपियंस लीग में भी उन्होंने बहुत अच्छा गेम खेला, लेकिन यू नो यार, अपनी हरामपंथी पे आती है तो फिर एटलेटिको क्या कर सकती है। दे आर केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। वो आपको गोल स्कोर नहीं करने देंगे। एंड पूरा जीता जीता है वो मैच इंटर के हाथ से ले गई वो। एंड तो देखते हैं कैसा रहता है। एंड वेर एज अगर आप डॉर्टमुंड की बात करें तो डॉर्टमुंड डिफेंसिवली इस सीजन में सबसे ज़्यादा कम गोल कंसीड किए हैं डॉर्टमुंड ने। मारे भी सबसे कम है, 10 गोल्स मारे हैं, बट कंसीड भी उन्होंने बहुत कम गोल करे हैं इस सीजन। तो डॉर्टमुंड, सब लोग चाह रहे थे कि डॉर्टमुंड या एटलेटिको मैड्रिड में से बड़ी टीम सारी चाह रही थी कि हमें डॉर्टमुंड या एटलेटिको मैड्रिड मिले, और इन दोनों ही टीम्स का हो गया आमना सामना। तो आई थिंक मतलब एंटोन ग्रीजमैन, ग्रीजमैन इज द प्लेयर जो सबसे ज़्यादा डिफरेंशियल रहेगा इस फिक्सचर में। एंड दोनों ही लेग्स में अगर आप देखें तो एंटोन ग्रीजमैन का मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहेगा। कोई भी टीम, अगर अगर ग्रीजमैन अपने फॉर्म पे खेल गया तो आई थिंक एटलेटिको विल गो। अगर मैं प्रिडिक्ट करूं फाइनल कि कौन सी टीम जीत रही है, आई थिंक इट्स गोना बी एटलेटिको। बट एटलेटिको ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा गैप, मतलब बहुत ज़्यादा ही बड़े मार्जिन से जीत रही है। आई थिंक इट विल बी अ नैरो विक्ट्री ऑफ 3-2। 3-2 की एक विक्ट्री होगी एटलेटिको के लिए, बट एटलेटिको आर गोइंग टू द सेमीफाइनल्स अकॉर्डिंग टू मी। इसके बाद बात कर लेते हैं यार आर्सेनल वर्सेस बायर्न की। तो आर्सेनल फैंस एस्केप नहीं कर पाए बायर्न से। बायर्न म्यूनिक उन्हें मिल गई है एंड बायर्न हैज़ बीन लीथल टू देम जब जब उन्होंने फेस किया है। 10-2 ऑन एग्रीगेट। अगर आप देखें 14 साल पहले जब उन्होंने खेली भी थी चैंपियंस लीग, तो 10-2, मतलब दोनों लेग्स मिलाकर के एग्रीगेट 10-2 हराया था बायर्न ने। 5-1 ऑन ईच लेग। तो यार ये गेम के बारे में ना काफ़ी ज़्यादा 50-50 टाइप का आ रहा है। अगर मैं ट्विटर पे भी देखूँ या मैं कहीं भी देखूँ ना, काफ़ी लोग बायर्न को बोल रहे हैं, काफ़ी लोग आर्सेनल को बोल रहे हैं, क्योंकि आर्सेनल हैज़ बीन प्लेइंग वेरी वेरी गुड दिस सीजन। इस सीजन ही नहीं, अंडर आर्टेटा आर्सेनल की एक फुटबॉल की अपनी आइडेंटिटी आई है। एंड बहुत अच्छा फुटबॉल वो खेल रहे हैं, चाहे आप डोमेस्टिक में भी देखें, प्रीमियर लीग में भी। अब लिवरपूल को हरा रहे हैं, सिटी को हरा रहे हैं। तो मतलब इट्स बिन वन ऑफ द बेस्ट सीजन्स फॉर आर्सेनल सो फार। एंड चैंपियंस लीग में भी अगर आप पोर्तो का गेम हटा दे तो आर्सेनल ने सही अच्छा खेला है चैंपियंस लीग में। पोर्तो अगेन यार, पोर्तो जैसी टीम्स जो है, टीम्स होती हैं, पोर्तो हो गई, एटलेटिको हो गई, ये थोड़ा सा काम बिगाड़ती हैं दूसरी टीम्स का। बट आई थिंक वहाँ से अगर पोर्तो, अगर पता है सिर्फ पोर्तो ही ऐसा होता कि पोर्तो उनको बाहर निकाल देती, तो बहुत ज़्यादा ये एक हार्ट ब्रेक होता है आर्सेनल के लिए। वो गेम भी काफ़ी ड्रामा उस गेम में रहा, लास्ट पेनल्टीज तक गया। बट फाइनली समहाउ आर्सेनल वर एबल टू, यू नो, आर्सेनल वर एबल टू सर्वाइव। एंड आर्सेनल ने अपने होम होम एडवांटेज के चलते पोर्तो को नॉकआउट किया वहाँ पे। तो
आर्सेनल बहुत बढ़िया खेल लिया है। आई थिंक आर्सेनल के लिए सबसे बड़ा प्लेयर दोनों ही लेग्स में मुझे लगता है डेक्लन राइस होने वाला है। आई थिंक डेक्लन राइस विल डिसाइड फ्रॉम आर्सेनल की क्या वो ये गेम जीत रहे हैं या नहीं, फिक्सचर जीत रहे हैं या नहीं। एंड ऑन दी अदर हैंड बायर्न इस सीज़न शेकी लगी है, एंड इस सीज़न के एंड में टूखल भी छोड़ देंगे बायर्न को, उन्होंने उन्होंने ऑफिशियल कर दिया है ये। एंड लीग में भी अगर आप देखें तो सेकंड पोजीशन में 8 पॉइंट से लेवरक्यूजन ऊपर है उनसे। बट यार आई थिंक कि बायर्न का जो स्क्वाड है ना, एट द गिवन डे द स्क्वाड इज वर्ल्ड क्लास। चाहे आप प्लेयर्स देख ले उनके, साने, ग्नाब्री, मुलर, किमेक किमिक हैज़ बीन प्लेइंग राइट बैक लेटली। फिर उनके पास मतलब मूसियाला है यार, मतलब उनके पास ऐसे प्लेयर्स हैं नॉयर की दे हैव द पोटेंशियल, दे इंडीड दे हैव द पोटेंशियल। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो ये मैनेजर जो थॉमस टूखल एज अ मैनेजर कप कंपटीशन में ही इज़ गुड। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब हो सकता है कि आप मतलब बायर्न को आप बिल्कुल वो मत कीजिए, मतलब साइड पे मत करो कि 60-40 टू आर्सेनल। एंड बायर्न कैन ऑलवेज अमेज यू बिकॉज दे हैव द क्वालिटी एंड दे हैव द मैनेजर जिसके पास मेंटालिटी है, जो चेल्सी को आधे सीजन में चैंपियंस लीग जिताया है जिसने। सो आई थिंक अ 50-50 काइंड ऑफ अ मतलब मैच कि मुझे 50-50 लगता है। बट अगर मेरे को एक कोई प्रिडिक्ट करना हो तो क्योंकि स्क्वाड यार दोनों की इक्वली गुड है, मुझे ऐसा लगता है क्वालिटी वाइज दोनों ही स्क्वाड्स आर इक्वली गुड। दोनों ही स्क्वाड्स में इक्वल पोटेंशियल है, इक्वल अमाउंट ऑफ प्लेयर्स अच्छे हैं, क्वालिटी लाते हैं। बट अगर मुझे तब भी एक डिसाइड करना हो तो आई एम सो सॉरी आर्सेनल फैंस बट आई एम गोइंग फॉर बायर्न बिकॉज ऑफ द मैनेजर। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है टूखल इज वे मोर एक्सपीरियंस्ड एंड वे मोर क्लिनिकल व्हेन इट कम्स टू बिग मैचेस और व्हेन इट कम्स टू चैंपियंस लीग मैचेस। एंड आर्टेटा पे मुझे अभी भी थोड़ा सा एक डाउट आता है कप मैचेस में या फिर चैंपियंस लीग में स्पेशली क्या वो डोमिनेशन, क्या वो ऐसा मतलब प्रेशर झेल पाएगा एलियंस अरीना में, जर्मनी में जाकर के, बायर्न के होम पे जाकर के। दैट्स द बिग क्वेश्चन। तो बहुत कुछ डिपेंड करेगा फर्स्ट लेग में जो एमिरेट्स में होने वाला है, आर्सेनल के होम पे होने वाला है। अगर वहाँ पे आर्सेनल कुछ ऐसा फुटबॉल खेल देती है जैसा आर्सेनल इस सीजन खेल रही है, कि अगर वहाँ पे उन्होंने 2-0 या 3-0 लीड ले ली, वहाँ से फिर बहुत ज़्यादा क्लियर फेवरेट आर्सेनल हो जाएंगे। लेकिन अगर वहाँ पे एक नैरो सी 2-1 की रहती है या कहीं से बायर्न ड्रॉ कर लेती है, या अगर बायर्न जीत जाती है 1-0, तो फिर आई थिंक इट विल बी वेरी 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 डिफिकल्ट फॉर आर्सेनल टू विन एट द एलियंस अरीना। एंड तभी मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि बायर्न आर गोइंग थ्रू जस्ट बिकॉज ऑफ द मैनेजर, क्योंकि स्क्वाड इक्वली गुड है दोनों दोनों टीम्स की। इसके बाद यार आ जाते हैं अपने अगले फिक्सचर, बार्सिलोना वर्सेस पीएसजी। भाई यार मैं तो स्टार्ट करूंगा कि वी आर गोइंग टू विटनेस येट अगेन सर्जी रॉबर्टो मास्टर क्लास। आई कैन स्मेल इट, आई कैन स्मेल इट। आई यू नो व्हाट यार, ऑन पेपर ना स्क्वाड वी ऑल नो कि पीएसजी की स्क्वाड कितनी बढ़िया है। चाहे आप उनका अटैक देख लो, चाहे उनके फॉरवर्ड्स देख लो, आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। उनका एक प्लेयर इज अ मतलब वो एक ऐसी कंप्लीट परफॉर्मेंस दे देगा ना इंडिविजुअल क्वालिटी में। किलियन एम्बापे, आप हमको सबको पता है भाई व्हाट ही कैन ब्रिंग टू द टेबल, क्यों हमने वर्ल्ड कप में भी देख लिया और वो हम देखते आ रहे हैं इतने सालों से कि व्हाट ही कैन प्रोड्यूस। ठीक है, तो इंडिविजुअल क्वालिटी में तो भाई हमसे आगे ही है पीएसजी। बट दे आफ्टर ऑल दे आर पीएसजी। ठीक है, वो मतलब उनसे बड़ा बॉटलर आई डोंट थिंक कोई हो सकता है यूसीएल में स्पेशली। सो आई मतलब वो ये इसलिए कंपटीशन ना काफ़ी 50-50 टाइप का है। आई थिंक कि मतलब बहुत ज़्यादा इक्वल टाइप का ड्रॉ है ये। एंड मतलब इट विल बी अ डिफिकल्ट मैच फॉर बारसा। बस अगर हम अपना एडवांटेज देखें तो हमारे पास एक ये एडवांटेज है कि सेकंड लेग हमारे होम पे होने वाला है। एंड द स्नेक विल रिटर्न, उस्मान डेम्बेले विल रिटर्न टू बार्सिलोना। एंड वी हैव टू मेक श्योर दैट वी गिव हिम अ वेरी वेरी वार्म वेलकम, यू नो व्हाट आई मीन। तो यार ये सारी चीज़ें हैं। पीएसजी, लुइस एनरिके इज द कोच, ही नोज बारसा इन एंड आउट। ठीक है, लुइस एनरिक वर्सेस शावी हर्नांडेज, इट विल बी अ ग्रेट ग्रेट मैच। हमारे पास हमारे मतलब अगर फ्रैंकी डियोंग आ जाता है तो आई डोंट, हमारा थोड़ा सा मिडफील्ड और सॉर्टेड हो जाएगा, जो कि अभी मिडफील्ड हमको हमारा अच्छा नहीं लग रहा है उतना ज़्यादा। तो फ्रैंकी के आने के बाद से थोड़ा हम ज़्यादा अच्छी तरह बॉल चला पाएंगे। तो ऐसा प्रिडिक्टेड है कि फ्रैंकी डियोंग विल बी अवेलेबल फॉर द फर्स्ट लेग ऑफ दिस कॉम्पिटिशन। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट यू नो
we have to keep high hopes, yeah. We have to keep high hopes. I know this match will not be an easy one. It won't be like Napoli कि आपको नेपोली जितना मतलब नेपोली जैसा चीज़ नहीं देखने को मिलेगी यहाँ पर. एंड बट पीएसजी के भी अपने डिफेंसिव प्रॉब्लम्स हैं. पीएसजी भी गोल्स कंसीड करती है, बट इट्स लाइक कि यार एक प्लेयर कैसे इस गेम को चलाता है. तो पीएसजी के साइड से ऑब्वियसली आपका किलियन एम्बापे इज द प्लेयर जो मुझे लगता है पीएसजी को कर सकता है द डिफरेंस मेकर इन द गेम. एंड बारसा की साइड से आई एम टेकिंग अ नेम जो बारसा की साइड से डिफरेंस मेकर बन सकता है, एंड द नेम इज मार्क आंद्रे टर स्टेगन. आई थिंक टर स्टेगन बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस मैच में, क्योंकि एम्बापे को चांस मिलेगी. एंड वी हैव द वर्ल्ड क्लास डिफेंस. आई नो वी हैव आवर ओन कुबारसी, वी हैव आवर ओन अराउहो, कुंडे, बट आई स्टिल थिंक दैट टर स्टेगन विल बी टेस्टेड अ लॉट, क्योंकि जो उनके पास अटैकर्स हैं, चाहे वो उनके मिडफील्ड में भी अगर आप देख ले जायरी, एमरी, उगारते, सो दे हैव द क्वालिटी यार. तो वहाँ पे देखते हैं. एंड आई थिंक टर स्टेगन विल मेक द डिफरेंस इन दीज लेग्स. बहुत मुश्किल है यार इसका प्रिडिक्शन करना, बट मैं थोड़ा अपने बाइसेस रखूंगा दैट आई थिंक दैट बारसा विल सम हाउ विल डू इट, एंड आई थिंक बारसा विल आर गोइंग टू द सेमीफाइनल्स. इसके बाद आते हैं यार द एलिफेंट इन द रूम, मैन सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड. रियल मैड्रिड फैंस कैसा चल रहा है भाई? यार क्वार्टर फाइनल एक और आपको हमको देखने को मिल रहा है, मैड्रिड वर्सेस मैन सिटी. ऑब्वियसली ऑन पेपर रियल मैड्रिड मैन सिटी आर द बेटर टीम इन एवरी एस्पेक्ट. आई थिंक चाहे कोई भी आप एस्पेक्ट में देख ले, मैन सिटी इज अहेड ऑफ रियल मैड्रिड. बट वो ये यार 14 यूसीएल मेंटालिटी ये सब चलता है यार यूसीएल में. वी ऑल नो कि हमेशा बेस्ट टीम जीतती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. इट हैज़ टू बी योर डे, ठीक है. तो हमने देखा है कि कैसे 2 मिनट का फुटबॉल खेल करके रियल मैड्रिड ने बाहर कर दिया था लास्ट टू लास्ट सीजन मैन सिटी को. सो मतलब यार सी रियल मैड्रिड अच्छा खेल के तो नहीं जीत रही है ये, क्योंकि रियल मैड्रिड अच्छा खेल नहीं सकती है सिटी से. इट इज़ 100% कुछ ना कुछ एंcelotti हराम बॉल कर रहा है इसमें, दैट आई कैन स्मेल. हराम बॉल तो कर रहा है एंcelotti, दैट आई कैन 100% मतलब आई एम 100% श्योर अबाउट इट कि इसमें हराम बॉल हो रही है. क्योंकि अच्छा यार आप सिटी से अच्छा नहीं खेल सकते हो यार, आप कुछ भी बोल लो भाई. एंड एवरी रियल मैड्रिड फैन वुड अग्री, ठीक है, कि आप सिटी से अच्छा फुटबॉल तो नहीं खेल सकते. आपको उनसे ज़्यादा बॉल चलानी पड़ेगी अगर आपको उनसे ज़्यादा अच्छा खेलना है, और वो मुझे नहीं लगता है कि सिटी करने देगी आपको. तो आपको मोमेंट्स पे जीतना पड़ेगा वो गेम. एंड लेट्स सी व्हाट हैपन्स. माई प्रेडिक्शन इज दैट रियल मैड्रिड आर गोइंग थ्रू विद हराम बॉल, 100% हराम बॉल. एंड स्पेशली सेकेंड लेग में उनके होम पे जाकर के एंcelotti की आपको हराम बॉल देखने को मिलने वाली है. एंड समहाउ रियल मैड्रिड आर डूइंग इट, आई थिंक. सो द डिफरेंस मेकर विल बी जूड बेलिंगम. और अगर सिटी जीतती है, विच आई डोंट, मतलब मेरा प्रेडिक्शन मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है. माई प्रेडिक्शन इज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स बट बेस्ड ऑन यू नो वॉट यूसीएल नीड्स, द करेज एंड द ब्रेवरी एंड सम, मतलब कि बेस्ट टीम नॉट ऑलवेज विंस, ठीक है. तो उस पॉइंट पे मैं बोल सकता हूँ कि रियल मैड्रिड जीत रही है. बट अगर सिटी जीतती है तो सिटी के लिए द डिफरेंस मेकर विल बी फिल फोर्डन, आई थिंक, जैसा सीजन फोर्डन का जा रहा है. तो देखते हैं यार व्हाट हैपेंस. इसके अलावा बारसा के लिए थोड़ी सी गुड न्यूज़ है कि अगर बारसा जीतती है तो दे विल फेस आइदर बोरुसिया डॉर्टमुंड और एटलेटिको मैड्रिड. तो मतलब इट्स अ यू नो इट्स एन ईजियर पाथ, आई नो. तो अगर आप देखें तो अगर मैं एज माई प्रेडिक्शन एटलेटिको आर प्लेइंग द सेमीफाइनल एंड बारसा इज प्लेइंग द सेमीफाइनल. एंड इन दो का अगर सेमीफाइनल होता है तो स्टेटिस्टिकली अगर आप देखें तो शावी नोज हाउ टू बीट एटलेटिको यार. तो शावी नोज हाउ टू बीट एटलेटिको, दिस वी नो यार. शावी समहाउ डू इट, ठीक है. एटलेटिको के अगेंस्ट शावी का रिकॉर्ड हमेशा अच्छा रहा है. यस आई एम ऑप्टिमिस्टिक यार. हम जा रहे हैं फाइनल में, ठीक है, हम जा रहे हैं फाइनल में. एंड अगर आप वहाँ से देखें आर्सेनल वर्सेस सॉरी बायर्न वर्सेस रियल मैड्रिड हो रहा है. एंड आई थिंक बायर्न म्यूनिक विल विन द फिक्सचर. आई डोंट नो हाउ, आई मीन ऐसे जीत रही है यार बायर्न की. मतलब अगर रियल मैड्रिड के पास कोर्तुआ और मिलिटाओ, जो रिपोर्ट हो रहा है कि विल बी बैक, और अगर वो खेल जाते हैं तो इट विल बी अ वेरी वेरी डिफिकल्ट गेम फॉर बायर्न. क्योंकि वी नो कि कोर्तुआ क्या कर सकता है, उसने चैंपियंस लीग जिताई है अपने दम पे रियल मैड्रिड को. बट स्टिल यार आई डोंट नो, इट्स माई इंस्टिंक्ट्स कि बायर्न आर डूइंग इट एंड बायर्न आर विनिंग द सेमीफाइनल. एंड इट विल बी बारसा वर्सेस बायर्न इन द फाइनल.
होल्ड ऑन, वी आर विनिंग द फाइनल. Viscal Barca.